फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। जेफ केलर बचपन से ही लॉयर बनने का सपना देखते थे और बड़े होकर उन्होंने लॉ स्कूल से लॉयर की डिग्री भी हासिल कर। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा था, इसीलिए उन्होंने शादी भी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लॉ कैरियर के कुछ साल बाद उन्हें ये पता लगा कि ये काम इतना भी अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वो अपनी जिंदगी से परेशान रहने लगे, उन्हें अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी थी और वो डिप्रेस रहने लगे थे, जिससे 25 साल के उम्र में वो डिप्रेशन की वजह से 40 के दिखने लगे थे। और जब उनकी उम्र 30 साल की हुई तो उन्हें लगा कि मेरी जिंदगी में इस ना खत्म होने वाली परेशानी और उदासी के अलावा कुछ तो होगा। एक रात जब जेफ को नींद नहीं आ रही थी, तभी उन्होंने टीवी पे एक ऐड देखा। ऐड एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का था जिसका नाम था मेंटल बैंक, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने लाइफ को बदल सकता था। ये प्रोग्राम सबकॉन्शियस बिलीफ के बारे में था। जैसे ही जेफ ने टीवी पे ये विज्ञापन देखा, उन्हें लगा बस यही जो उनकी मदद कर सकता है, और उन्होंने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब प्रोडक्ट की सीडी आई तो जेफ ने बड़ी ही लगन से उनकी बातों को सीखा, जिससे उन्हें बहुत ही पावरफुल बातें पता चला, जिन बातों ने सच में उनमें बहुत से बदलाव लाए। इसके बाद जेफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। जेफ ने जैसे ही एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी जिंदगी में चौंका देने वाले परिणाम दिखने लगे। अब जेफ लॉयर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी लॉ की जॉब छोड़ के पूरे टाइम मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच को तैयार करते या कोई मोटिवेशनल लेख लिखते तो उन्हें ऐसा लगता कि वो ये करने के लिए ही बने हैं। जेफ की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड इज एवरीथिंग को नहीं समझते। इस किताब को लिखने से पहले जेफ ने सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल तक रिसर्च की है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली कि क्यों कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है और क्यों कुछ सोचने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी जेफ की तरह अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको भी इन बातों को फॉलो करना होगा, जो आज मैं इस ऑडियो बुक समरी में आपसे शेयर करने वाला हूँ। चैप्टर 2। घर के बाहर कितनी भी अच्छी सीनरी हो, अगर घर का विंडो गंदा हो तो अच्छा नजारा भी बुरा ही दिखेगा। हर कोई अपने आसपास के लोगों को एक विंडो से यानी कि अपने एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा हो तो दुनिया उसे गंदी दिखती है, अगर वो विंडो साफ हो तो उसे दुनिया साफ और अच्छी लगेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने विंडो को एकदम साफ रखें। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नहीं करता। वो कारपोरेट या जमीन को दोष नहीं देता, वो अपने माँ बाप की ओर उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत रास्ता दिखाया है। वो बच्चा हार नहीं मानता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है, और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना ना सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है, उसे लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं, एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांटा जाता है, तब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है तो हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है, और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी नेगेटिविटी में गुजार देंगे, और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोइए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए काम करिए। इससे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। इसलिए ऑथर ने 11
लेसन्स की मदद से बताया है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 3। कुछ लोग काफी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी असफलताओं से ही बाहर नहीं आ पाते। जेफ ने सफलता की कुंजी को 6 शब्दों में बताया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द ही आपको सफल बनाएंगे और यही 6 शब्द आपको असफल भी बनाएंगे। हम वही बन जाते हैं जैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं। ये ऐसे काम करता है, यदि हम किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। मान लीजिए एक आदमी जो सोचता है कि मैं हर साल 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो एक मानव चुंबक की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो 10 लाख रुपए कमा सके। अब दूसरा पहलू ये है, अगर वो सोचे उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए कमाने चाहिए। अब क्या वो 10 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो खुद पे कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचे कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ और 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, इसमें 2 चीजें सामने आती है। कमा सकता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड और कमाने चाहिए नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आपका खुद पे भरोसा, कुछ करने की हिम्मत है तो आप एक दिन 10 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे। दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता है। और अगर हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं हार मान जाएंगे। इसीलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करिए तो ये बात याद रखिएगा कि असफलता बस हमें ये दिखाने आती है कि हमें अपने सपने को पाने की कितनी चाहत है। चैप्टर 4। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआत में कभी सोचा था कि उन्हें लाखों रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और वे टूर पर रहकर हर सप्ताह कई हजार लोगों के सामने गाना गाएंगी। इन गायिका ने जवाब दिया कि इनमें से किसी भी बात पे उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वो केवल 5 वर्ष की थी। इसलिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबराते हैं। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। आइए देखें कि जब लोगों से भाषण देने के बारे में सिर्फ सोचने भर के लिए भी कहा जाए तो उनके मन में किस तरह के चरित्र उभरने लगते हैं। वे स्वयं को श्रोताओं के सामने घबराए हुए खड़ा देखते हैं। शायद वे जो कहना चाहते हैं उसे याद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि अपने मानस पटल पर आप इस छवियों को बार बार दोहराएं तो यकीन माने कि आप वक्त के रूप में कई खास सफलता हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 5। आइए इसे एक शानदार स्टोरी से समझते हैं जो कि है न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया के निवासी बेंजामिन रोल की कहानी। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। स्वाभाविक था कि उन्हें अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ी। इस एग्जाम को पास करने के अपने पहले प्रयास में वे फेल हो गए, दूसरी बार वे फेल हो गए, फिर तीसरी बार और चौथी बार, फिर 13वीं बार असफल हुए। मैं आपको बता दूं, बार बार एग्जाम साल के केवल 2 बार दी जा सकती हैं। इसलिए जब वे अपने 13वें प्रयास में असफल रहे तब वे 73 वर्ष के हो चुके थे। अधिकतर लोग इतने प्रयासों के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन बेंजामिन रोल ऐसे नहीं थे। उन्होंने 14वीं बार एग्जाम दिया और इस बार पास हो गए। 1997 में 74 वर्ष की उम्र में उन्हें कैलिफोर्निया राज्य में कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। तो ये है व्यक्ति जो कमिटेड थे और किसी भी कीमत पे अपने लक्ष्य की प्राप्त करना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।